नमस्कार, मैं करण छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट रीचा गुप्ता जी, जो करनाल की बेटी है और अंबाला में इनकी शादी हुई है। इनका शौक था बचपन से ही म्यूजिक में। आज कहाँ तक मुकाम तक ये पहुंचे हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। स्वागत है हमारे शो में रीचा जी आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी, मेरा नाम रीचा गुप्ता है। पहले तो अपनी जीवनी के बारे में बताइए थोड़ा सा, आप किस तरह से, आप कहाँ से लोग, क्या कुछ। मेरा नाम रीचा गुप्ता है और मैं करनाल में ही पली बड़ी हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो टैगोर बाल निकेतन स्कूल से हुई है और डीएवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ पर और गवर्नमेंट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और म्यूजिक तो शुरू से ही मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उन दोनों में मेरे पास म्यूजिक था। और यूनिवर्सिटी मैंने टॉप किया था जब मैंने एमए किया। एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने टॉप किया है। और उसके बाद से मैं काफ़ी टाइम बच्चों को घर पे सिखाया पहले। और अब मैं काफ़ी सालों से जॉब कर रही हूँ अंबाला सिटी के तुलसी पब्लिक स्कूल में। वहाँ पर मैं म्यूज़िक वोकल की टीचर हूँ। 11वीं 12वीं क्लास को मैं पढ़ाती हूँ और वहाँ की मैनेजमेंट भी मुझे बहुत प्यार करती है, वहाँ से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। म्यूजिक में आपको कितने वर्ष हो गए आपको म्यूजिक में करते हुए? म्यूजिक में अगर वर्ष पूछे तो मुझे लगता है कि 30 साल बड़े आराम से हो गए हैं। 30 साल? हाँ जी, कि मैं म्यूजिक लाइन में होगी जब से म्यूजिक से प्यार हुआ है। तो मन में ऐसा क्या था कि मुझे म्यूजिक की तरफ जानी है? क्या से मतलब हर किसी को अपने काम करने का शौक होता है, आपको कैसे शौक लगा कि म्यूजिक की मुझे तरफ? लगता है कि ये जो प्रेरणा है ये शायद ईश्वरीय प्रेरणा ही होती है। सरस्वती माँ की कृपा रही या उनका आशीर्वाद रहा जिसका मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस लाइन में आगे जाना चाहिए। बचपन में एक बार वैसे ही खेल कूद में बेंजो को हाथ लगाया था और एक हमारे बड़े बुजुर्ग से सर थे वहां पर, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया कि आपने बड़ा अच्छा बेंजो बजाया। उसके बाद से मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा और इंस्ट्रूमेंट सीखूं। फिर स्कूल में एज अ सब्जेक्ट लिया, सितार मेरा सब्जेक्ट था, सितार इंस्ट्रूमेंट था, उसमें मेरे को बहुत प्यार मिला। मैंने सितार पे काफ़ी काम किया है और हरियाणा में हर लेवल पे जितने भी हमारे कॉलेज के फंक्शन यूथ फेस्टिवल्स होते हैं कॉलेजेस में, तो जोनल लेवल, इंटर जोनल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल हमेशा मैंने ही रिप्रेजेंट किया अपने कॉलेजेस में और हमेशा प्राइज विनिंग रही है सरस्वती माँ की कृपा से। जैसे कि म्यूजिक और एक सॉन्ग, एक गाना होता है, एक म्यूजिक बजाना होता है। गाने वाले की आवाज भी बहुत अच्छी होती है। जब कोई सुर, एक कोई लेखक होता है, लिखता है उसको, फिर उसको गाता है, उसको सुर को अपनी आवाज से अच्छा लगता है गाता हुआ, गाता है वो, तो उसके बाद एक बजाना होता है म्यूजिक। इस किस तरह से मतलब आपको दोनों में काम करने का अवसर मिला? अभी जस्ट क्या कर रहे हो? एक्चुअली शुरुआत तो मेरी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से ही हुई है। देखिए काफी साल मैंने सिर्फ सितार बजाया है और उसके बाद से अब काफी सालों से देखो वोकल मेरे अंदर शुरू से था बट कभी उसको बाहर लाने का मौका नहीं मिला। अब जब से मैंने इसको प्रोफेशनली, मैंने जब से जॉब करना शुरू किया है तब से मुझे लगा कि चलो मैं वोकल पर भी थोड़ा सा काम करूं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसके जरिए सिर्फ पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जो मेरा संगीत है, जो चीज मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो आजकल की जनरेशन है, जो कि बहुत जरूरी है, और समाज तक जो जिस तरह का म्यूजिक आना चाहिए मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, चाहे वो वोकल है चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल है। तो देखा जाता है कि आपने YouTube पे कोई एक गाना भी बनाया है, क्या बोल है उसने खुद आपने लिखा है, क्या गाया है, क्या क्या उसमें क्या किया? हाँ जी, मैंने अभी एक राम भजन बनाया है जिसको मैंने खुद लिखा है और इसका जो कॉम्पोजिशन है वो पंजाब के एक म्यूजिक डायरेक्टर है गुरतान जी, उन्होंने किया है और गाया इसको मैंने है। बहुत अच्छा हमने काम किया, इसको बहुत प्यार भी मिल रहा है। अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है इसको रिलीज किया है मैंने, नवरात्रों में रिलीज किया है, बहुत प्यार मिला है इसे। इस पे बहुत मेहनत भी हुई है हमारी। क्या क्या गाने के बोल हैं थोड़ा एक गाने? हाँ जी, मैं आपको सुनाती हूँ 2 लाइन्स। मैंने इसको यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। मेरे चैनल का नाम है स्वर पंख। ये भी मैंने चैनल का नाम भी बड़ा सोच के रखा बहुत अच्छा है क्योंकि एक आर्टिस्ट को आगे जाने के लिए, ऊपर होने के लिए पंखों की जरूरत है और पंख हो वो स्वरों के अगर हो जाए तो क्या ही बात है। इसका लोगो भी मैंने भगवान कृष्ण की बांसुरी लगाई है और स्वर हो गया, उन पे मोर पंख है। तो मेरे चैनल का नाम है स्वर पंख और गीत के बोल हैं जपू राम राम। इसका टाइटल जो मैंने दिया है वो है मैं ना जीऊं बिन राम। अच्छा। इसका जो थीम है वो ये है कि जब माँ सीता ने पहली बार श्री राम जी को देखा, उनके मन में क्या विचार आए, उन्होंने किस तरह से अपने माता पिता से अपने विचार व्यक्त किए होंगे। हमारे हर भारतीय नारी की आदर्श है सीता माँ। मर्यादा, मर्यादा की अगर बात आती है तो सीता माँ का ध्यान हमें आता है ना। और किस तरीके से उन्होंने अपना प्रेम अपने माता पिता से कहा, तो एक वो कोशिश की है उनको जाहिर करने की।
जनकपुरी में आन बिराजे विष्णु के अवतार, छवि जो देखूं खड़ी मैं सोचूं कौन है ये सुकुमार। हे पिता जनक अब जान की तुमरी जपती एक ही नाम, जननी लगन मोहे ऐसी लागी, मैं ना जीऊं बिन राम। जपो राम 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 राम, जपो राम 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 है भक्ति धार, राम है भक्ति धार। राम को देखूं राम को पूजूं, राम को देखूं राम को पूजूं, राम लगाए पार। जपो राम 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 राम, जपो राम 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 राम। वैसे भी आज बहुत अच्छा दिन है, दशहरे का दिन है। विजयदशमी, राम राम जपने से बहुत मन को एक अच्छा सुकून मिलता है और अच्छी बात है। सनातन को आप अच्छा प्रचार कर रहे हो, राम के प्रति संस्कृत को आप जीवित रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपने सॉन्ग लिखा भी खुद है? हाँ जी, ये मैंने खुद ही लिखा है। तो बहुत अच्छे रेंज के आपने जो लिखा है सॉन्ग, और आपने जो गाया हमें भी अच्छा लगा, मन को, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और यूट्यूब पे कौन सा, दोबारा एक बार फिर रिपीट कीजिए आप क्या? यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है उसका नाम है स्वरपंख। आप जब स्वरपंख चैनल टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आ जाता है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आप सब व्यूअर्स से प्रार्थना है कि करनाल की बेटी हूँ, आप सबका प्यार तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबका बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद। करनाल की बजाय आपको पूरे हरियाणा से, पूरे भारत भर में आपको प्यार मिलेगा। इस तरह सपना तो मेरा ये है सर कि मेरा जो ये भजन है, ये जो मेरे जो आइडियल्स हैं, मैं जो मेरे जिनको मैं आइडल के नाम पे अपने मन में रखती हूँ, वो है ऋचा शर्मा जी, जो बहुत फेमस सिंगर है बॉलीवुड की। मैं चाहती हूँ ऋचा शर्मा जी हो, सोनू निगम जी, उनके सामने मुझे कभी गाने का मौका मिले, इन तक हमारा काम पहुंचे, ये मेरा सपना है। ये भी आपका सपना एक दिन कहीं साकार होता हुआ नजर आएगा। तो आपने जैसे म्यूजिक में, सिंगिंग में आपने अब तक एक गाना भी डाला है आपने यूट्यूब पे, तो आपने किस तरह से इसमें कोई फंक्शन बड़े में या कहीं प्रोग्राम में गए हो आप, कोई इस तरह कोई अवार्ड वगैरह कुछ इस तरह का मिला आपको? कोई अवार्ड्स तो देखिए कई मिले हैं मुझे, अवार्ड्स तो बहुत मिले हैं। हाँ, अभी इस भजन का अभी तो बिल्कुल नया है। हाँ, ये तो नया है। वैसे आपने अपना काम अवार्ड्स पे मुझे प्रोग्राम अच्छा देखने को मिला, कहीं आपने पार्टिसिपेट किया उसमें? हाँ जी, हाँ जी, स्कूल कॉलेजेस में तो मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है। पूरा टाइम ही मैं इन्हीं में रहती थी, बल्कि टीचर से भी डांट पड़ती थी। तो और हमेशा भगवान की दया से प्राइज लाई हूँ, फर्स्ट प्राइज से नीचे कभी हम लाई नहीं। कॉलेज में भी, स्कूल में भी, इंस्ट्रूमेंटल में भी, वोकल में भी हमेशा प्राइज आया है। तो आज के टाइम में देखे जाएंगे, पहले बहुत कुछ करना होता था, अब सोशल मीडिया पे आने से बहुत अपनी प्रतिभा को आप निखार सकते हो। बिल्कुल, अब बिग थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि अभी देखिए अगर हमने अपनी कोई चीज रिलीज करनी है और मैंने बड़े आराम से इसको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया, मुझे कहीं धक्के नहीं खाने पड़े कि मुझे इनकी किसी से मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, कुछ और है। हम अपने लेवल पर अपना काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये एक बहुत ही अच्छा एक सोशल मीडिया की तरफ से एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पर हम डाल सकते हैं, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं हम जैसे सिंगर्स के लिए कि हम अपनी चीज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे क्या सोचा हुआ है, क्या मन में है, क्या किस तरह की आगे आप अपना विजन मतलब क्लियर कर सकते हो, किस तरह से अपनी सोच को आगे किस तरह बढ़ा रहे हो? मन में तो सर ये है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा काम अच्छे दिग्गज कलाकारों तक पहुंचे, उनके साथ काम करना तो चलिए हो सकता है वो भी ना साकार हो, पर पहले तो उनका आशीर्वाद मिले कि हम काम कर रहे हैं कुछ। और भजन, एक्चुअली मैंने भजन को इसलिए चुना क्योंकि भजन एक मन को सुकून देता है। वैसे मैंने कई गजलें भी लिखी हुई हैं, वो मेरा काफी काम हमारा ऑन द फ्लोर है। अभी एक और भजन है जो कि मेरा बिल्कुल तैयार है, जो अब नेक्स्ट भजन आने भी वाला है, कृष्णा के नाम से है। कृष्णा हे मन मोहन, कृष्णा हे मन मोहन, बांके बिहारी
गिरिवर धारी राखो शरण अब कुंज बिहारी, कृष्णा हे मन मोहन। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे भजन हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं हमारे। तो हमारे दर्शक आपसे देख रहे हैं, हम उनसे क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से भाई मुझे सपोर्ट करो आप इस भजन के माध्यम से, किस तरह से दर्शकों से तो मेरी यही विनम्र प्रार्थना है कि इसको इतना प्यार दें, इस भजन को इतना प्यार दें, इसको सुने सबसे पहले तो। मुझे लगता है कि अगर वो सुनेंगे तो इसको प्यार उनको वो अपने आप ही दे देंगे, क्योंकि जिसने भी आज तक सुना है सबके मेरे पास कॉल्स आते हैं, जो कमेंट्स हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि इस पे जो काम हुआ है सर वो एक अलग ही लेवल का काम हुआ है। इस पे हमने अलग अलग रागों का फ्यूजन किया है, इसमें 3 अंतरे और तीनों की कॉम्पोजिशंस बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये बहुत एक हटके एक भजन हमने बनाया है, और मैं सबसे ये चाहती हूँ कि इसको बहुत प्यार और अच्छे से बहुत सारे व्यूज मिले, जिससे कि ये बहुत आगे तक जाए और हम आगे भी अपना काम आप तक ला सकें। म्यूजिक में आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाए हैं, कौन कौन से हैं म्यूजिक में जो आपको अच्छे पसंद हैं? किस तरह से आप जो म्यूजिक सीखना भी चाहते हैं और जो अपना कैरियर उसमें बना सकते हैं, उनके लिए आप किस तरह से अपनी राय दे सकते हैं? देखिए, अगर म्यूजिक सीखना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे उन बच्चों से या उन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, सबसे सिर्फ एक बात है जो मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो वो इससे प्यार करें, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब उससे प्यार करेंगे, अपने आप सरस्वती माँ अपने आप रास्ता खोल देती है, मुझे तो इतना पता है। जब हम किसी चीज के लिए ईमानदार होते हैं ना, तो रास्ते अपने आप खुलते भी हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमने अपना इतना एफर्ट डाला और हमें ये बदले में मिला है, तो निराशा ही हाथ लगती है। बदले में ना चाह के हम अभी सिर्फ मेहनत पे काम करें, कर्म करें। कर्म इसमें देखिए बहुत, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने ये शॉर्टकट लिया और वो आप फेमस हो गए। मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हम्म। तो जैसे कि आपने अब इतना कुछ किया, बचपन से शौक था, माता पिता का आपको सपोर्ट मिला, बहुत आप सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला। किसका सलाह देते हो? सबसे ज्यादा तो मैं अपने पापा का सपोर्ट कहती हूँ, क्योंकि कहीं पर भी अगर मेरा भी कंपटीशन होता था कॉलेज टाइम में भी, तो होते हमेशा बाहर थे, शहर से बाहर जाना पड़ता था, और हमारे समाज में थोड़ा सा लड़कियों को लेके डरते हैं। तो पापा ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तू नहीं जाएगी, वो बोल रहे थे चल ठीक है तू चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। अच्छा। हमेशा स्पेशल बैंक से छुट्टियां ले लेकर वो मेरे साथ जाते थे, कहीं भी जाना हो। महीने में 3 छुट्टियां, 4 छुट्टियां, 5 छुट्टियां। हरिवल्लभ सम्मेलन होता था, वहां एक हफ्ता हम 8-8 दिन रहते थे जाके। जालंधर में होता है, बहुत बड़े लेवल का सम्मेलन है ये, अंतरराष्ट्रीय भी कह सकते हैं हम इसको। तो वहां पर मैंने परफॉर्म भी किया हुआ है। पापा हमेशा मेरे साथ वहां जाते थे, वहां पे जाते। मम्मी का हमेशा प्यार रहता था कि हाँ चल ठीक है कर, भाई है, अब तो भाभी भी आ गई है घर में, तो सबका बहुत प्यार है हमेशा। कुछ इवन मैं कभी कह दूं ना कि बस अब थक गई हो, नहीं नहीं कैसे थक गई है, चलो आगे बढ़ो आगे। तो आगे शादी होगी, जैसे शादी के बाद ससुराल से भी आपका पूरा सपोर्ट है? देखिए, एक्चुअली हमारी कुछ फैमिलीज कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं। म्यूजिक लाइन एक ऐसी लाइन है कि हर कोई इसको इतना पसंद नहीं करता। बाकी ठीक है, बस मैं कर रही हूँ, मेरी भी जिद है। करते रहे। चलो, बाकी मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं मुझे देखकर। अब हमें दीजिए अगली फिर एक नई गेस्ट के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक देखते रहिए मिलन एक्सप्रेस टीवी। धन्यवाद ऋचा जी, थैंक यू।